सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लाइट के कुछ और न्यूमेरिकल्स को। तो जैसे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अब हर वीडियो में हम क्या करेंगे, 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो ये इस सीरीज़ में साइंस का सेकंड वीडियो है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये सीरीज़ हमने रखी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10th के बोर्ड पेपर इस बार देंगे 2026 में। ठीक है, 2026 में जो क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स देंगे उनके लिए हमने इस सीरीज़ को रखा है। इसमें साइंस और मैथ के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। ये डेट मैंने चेंज नहीं की। ठीक है, वैसे आज जो डेट है वो 7 नवंबर है। ठीक है, 7 नवंबर डेट है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये वीडियो जब लाइव होगी तो 8 तारीख को लाइव होगी। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। अब जैसे कि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो फिर बढ़िया ये रहेगा कि पहले पुरानी वीडियो देख लो ताकि ये वीडियो ठीक से समझ में आ सके। तो मैंने बताया था कि u कैसा होता है, u तो हमेशा निगेटिव होता है। तो u इज़ इक्वल टू कैसा है, मतलब कितना है आपका 8 सेंटीमीटर है, और u क्योंकि निगेटिव होता है तो ये निगेटिव 8 सेंटीमीटर होगा। फिर क्या कह रहा है, इट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब मिरर कैसा है, कॉनकेव है। फोकल लेंथ दे रखी है उसकी 18 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होती है, तो ये आ गया निगेटिव 16 सेंटीमीटर। कहता फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी v की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो क्या करना है आपने, आपको दिया है कॉनकेव मिरर, तो आप लिखेंगे यूजिंग मिरर फार्मूला। आपने मिरर फार्मूला यूज़ करना है, यूजिंग मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला क्या है, अकॉर्डिंग 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, f कितना दिया हुआ है आपको, f दिया है -1/-16, f -16 है, v आपको फाइंड करना है, एंड u इज़ -8। ठीक है, आगे सॉल्व अगर करोगे तो ये हो जाएगा -1/16, इसको लिख सकते हैं 1/v, और यहाँ पर देखो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो माइनस हो जाएगा। अब इस 8 को जब आप लेफ़्ट साइड में ले जाओगे, यहाँ ले जाओगे तो निगेटिव है ये 1/8 सॉरी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ आपका सिर्फ 1/v रह जाएगा राइट साइड में, जिसे मैं लेफ़्ट में लिख रहा हूँ। 1/8 जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/16 ये निगेटिव ही रहेगा। अब इनका एलसीएम ले लो, तो आपका 1/v कितना हो गया, एलसीएम 16 आ गया, 8 2 16 एंड 16 1 16। तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v 1 v, 16 1 16, ये आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। यानी कि आपका जो पोजीशन है इमेज की वो क्या होगी, 16 सेंटीमीटर। अब क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आई है तो आप क्या लिखोगे कि 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव है तो बिहाइंड द मिरर आएगा, और निगेटिव होता तो इन फ्रंट ऑफ मिरर होता। ठीक है, एक और बात, मान लो अगर यहाँ पे पूछ लेता कि इसका नेचर कैसा है, तो नेचर कैसा है, देखो v अगर पॉजिटिव है मिरर में तो आपकी इमेज कैसी रहेगी, वर्चुअल रहेगी। वर्चुअल है तो सीधी सी बात है फिर वो इरेक्ट भी होगी। तो नेचर भी आप सिर्फ v से ही पता लगा सकते हो। फ़िलहाल पोजीशन क्या है, 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल बिहाइंड द मिरर, आप ऐसे लिखोगे। ठीक है,
आंसर क्या लिखोगे कि 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, क्योंकि जितनी भी डिस्टेंस नपती है वो मिरर में कहाँ से नपती है, पोल से नपती है, बिहाइंड द मिरर, ये पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, हमें आर दिया हुआ है। अब क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव होती है, तो 4 मीटर है तो पॉजिटिव 4 मीटर ही आएगा। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा जो होता है वो फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो 4 को 2 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा आपका, 2 मीटर आ जाएगा। इट इज़ अटैच्ड टू अ मोटर बाइक टू वॉच एनी अदर व्हीकल कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। कैलकुलेट द लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। लोकेशन पोजीशन एक ही बात है। लोकेशन का मतलब बिहाइंड द मिरर है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है। पोजीशन का मतलब है कि आप ये बताओगे कि डिस्टेंस कितना है ना, ऑफ द इमेज ऑफ अ व्हीकल विच इज़ 8 मीटर बिहाइंड द बाइक। अब बिहाइंड द बाइक का मतलब क्या है, मिरर के तो सामने ही होगा, तो मतलब 8 मीटर जो दे रखा है उसने u की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, u हमेशा नेगेटिव होता है तो ये कितना हो जाएगा, -8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास f है, आपके पास u है, आपने क्या करना है, पोजीशन निकालनी है, यानी कि आपको v निकालना है। सेम आप क्या करेंगे, यूजिंग मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब देखो 1/f कितना है आपका, मतलब f तो 2 है, तो 1/f हो गया 1/2। v आपको निकालना है और u आपका -8 है। अब ये वाला हिस्सा देखो निगेटिव ही है ना, बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है, मैं 2 बार पहले बता चुका हूँ, 2-3 बार। ये वाला हिस्सा क्योंकि देखो आपका निगेटिव है, इस पूरे हिस्से को जब आप यहाँ ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। राइट साइड में आपका ये रह जाएगा 1/v। अब आप उसे राइट की जगह लेफ़्ट में लिख लो, बात तो एक ही रहेंगे तो इक्वली। तो ये आ गया आपका 1/2 प्लस 1/8। तो अगर निगेटिव था लेफ़्ट में गया पॉजिटिव हो गया। ठीक है, एलसीएम ले लो इनका, तो आपका 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम आ गया 2 और 4, 2 और 8 का 8 आ गया, 2 4 ज़ा 8 होता है, और इधर आ गया 8 1 ज़ा 8, तो कितना है आपका 5/8, यानी कि आपका 1/v इज इक्वल टू आ गया 5/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 को v से मल्टीप्लाई करोगे 5v, इधर 8 1 ज़ा 8, तो 5 को राइट साइड में ले जाओगे, इनटू में है डिवीज़न में चला जाएगा, और ये आ जाएगा 1.6 मीटर। ठीक है, अब देखो v पॉजिटिव आया तो पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, लोकेशन, यानी कि ये रहेगा बिहाइंड द मिरर। 1.6 मीटर बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी। ठीक है, तो सेम टू सेम ही क्वेश्चन था, बस वैल्यूज़ अलग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर and the distance of the object from lens is 10 centimeter. Find the position, size and nature of the image. फोकल लेंथ दे रखी है लेंस की और डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। एक सेकेंड, यहाँ पर हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि लेंस कैसा है। 1 मिनट, ये लेंस है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो ऑब्वियसली एफ़ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो एफ़ आ गया आपका
30 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज़ 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है तो यू आ गया नेगेटिव। फाइंड द पोजीशन, साइज़ एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले पोजीशन निकाल लेते हैं, फिर साइज़ निकालेंगे और फिर बात करेंगे नेचर ऑफ द इमेज की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, सेम मिरर फार्मूला में अगर आप माइनस लगा दोगे बीच में तो लेंस फार्मूला आ जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो f कितना है 1/30 v आपको निकालना है और u आपका -10 है। अब इस वाले हिस्से को देखो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस पॉजिटिव हो गया। अब इसको इधर भेजोगे तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। राइट साइड में आपका ये रह जाएगा। तो आपका 1/v बच गया, 1/30 आपका लेफ्ट में पहले से ही था और पॉजिटिव 1/10 उधर जाके नेगेटिव 1/10 हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू आपका आ गया, एलसीएम ले लो 30 1 ज़ा और 10 3 ज़ा। तो 1/v इज इक्वल टू आ गया आपका -2 डिवाइडेड बाय 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v की मल्टीप्लाई करोगे 2 में, -2 30 1 ज़ा 30। तो v कितना आ गया 30/-2, यानी कि v हो गया आपका -15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि पोजीशन जो आ गई आपकी वो तो 15 सेंटीमीटर आ गई। अब क्योंकि लेंस है तो और निगेटिव है, देखो लेंस में अगर v, एक सेकेंड, v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए, v अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल है। और अगर v निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल है। अब आपका v आया निगेटिव, तो ये देखो, एक तो ये आपकी तो पोजीशन तो आई गई और दूसरा आप नेचर निकाल लो। तो नेचर क्या आ गया आपका, क्योंकि निगेटिव है तो इमेज कैसी आ गई आपकी, वर्चुअल। v निगेटिव है और वर्चुअल कैसा होता है, इरेक्ट होता है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। इसके बाद कह रहा है साइज़ भी निकालना है। मैं पहले भी ये आपको बताया हुआ है कि साइज़ अगर आपको निकालना है तो आपका मतलब किससे, मैग्नीफिकेशन से है। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है, क्योंकि लेंस है तो v/u के बराबर भी होता है और h'/h के बराबर भी होता है। अब यहाँ पर हमारे पास h की वैल्यू भी होनी चाहिए थी। तो क्वेश्चन में मैं देखता हूँ h की वैल्यू हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन पूरी तरह से टाइप करने में ध्यान नहीं दिया मैंने, h एक्चुअल में 3 सेंटीमीटर दिया था। वो तो शुक्र है मैंने बुक अपने सामने रखी थी तो मैंने देख लिया कि ये लेंस भी कॉन्वेक्स है और h की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। तो चलो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। v कितना है आपका, v आया आपका -15, u कितना आया था -10, h' आपको निकालना है और h कितना है आपके पास 3 है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव तो नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, h' कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करके 2h', इधर 3 3 ज़ा 9। तो h' कितना हो गया 9/2, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 4.5 सेंटीमीटर। तो तीनों आंसर आ गए। देखो, आपने नेचर भी निकाल लिया, आपने पोजीशन भी निकाल ली और आपने साइज़ भी निकाल लिया।
आंसर आ गया 4.5 सेंटीमीटर साइज़, पोजीशन है 15 सेंटीमीटर और नेचर है इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, यानी सी ऑफ वैक्यूम कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अच्छा, डायमंड का उसने वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2.42। यूनिट नहीं होती है तो 2.42 ही रहेगा। कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो हम मान लेते हैं कि लाइट ऑफ स्पीड इन डायमंड CD है। अब अगर आपको n निकालना है d का v की रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे CV/CD करोगे। वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2.42, CV आपको दिया है 3 × 10⁸ और CD आपने निकालना है। तो एक काम करो, पहले इसे इधर ले जाओ, डिवीज़न का कैसे जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा CD मल्टीप्लाइड बाय 2.42 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸। अब क्योंकि CD आपको निकालना है तो 2.42 को इधर ले जाओ। अब ये इनटू में है तो राइट साइड में डिवीज़न में जाएगा, ठीक है। अपॉन में आ गया 2.42। अब इसे कैलकुलेट कर लो। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, देखो करना क्या, आपने सिर्फ 3 को 2.42 से डिवाइड कर लो, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि डायमंड में लाइट की स्पीड कितनी होती है 2.42 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। और ये नेक्स्ट और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, यानी यू दिया हुआ है आपको 30 सेंटीमीटर, और यू क्योंकि हमेशा नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव 30 सेंटीमीटर हो गया। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस से बनाई गई है रियल इमेज और ये फॉर्म हुई है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान रखो, लेंस में जो रियल इमेज बनती है, अगर आप यहाँ देखो मैंने बताया लेंस में अगर रियल इमेज बनेगी तो आपका V कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, यहाँ बताया मैंने। तो यहाँ आपको इमेज की फॉर्मेशन दे रखी है 20 सेंटीमीटर पे, क्योंकि आपकी इमेज जो है रियल बन रही है, तो V कैसा होगा, पॉजिटिव, कितना 20 सेंटीमीटर। U दिया हुआ है, V दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो आप क्या करोगे, लेंस फार्मूला यूज़ करोगे। तो लेंस फार्मूला क्या है, यह 1/f = 1/v - 1/u। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। फोकल लेंथ तो क्योंकि हमें निकालनी है तो ये तो ऐसे रहेगा, v है आपका 20 नेगेटिव 1/u नेगेटिव 30। अब ये वाला हिस्सा माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस, तो ये हो जाएगा 1/f = 1/20 + 1/30। एलसीएम निकाल लो, 20 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा 60। इधर 23 और 32 60 होते हैं, तो आपका 1/f कितना आ गया, 3 और 2 5/60, 5 1 5 और 12 5 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो।
एफ वन ज़ा एफ और 12 वन ज़ा 12 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई आपकी? 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।